यो सोलो लेवलिंग और द बिगनिंग आफ्टर द एंड पढ़ने के बाद मैं कोई एक ऐसी मानवा ढूंढ रहा था जो कि मुझे उन्हीं के लेवल की हाइप दे सके, एंड तभी मुझे मिली स्वॉर्ड मास्टर्स यंगेस्ट सन। एंड ट्रस्ट मी, तुम लोगों को भी ये मानवा उतनी ही हाइप देगी जितनी इसने हमें दी थी। इस सीरीज का चैप्टर 1 शुरू होता है हमारे मेन कैरेक्टर के फैमिली इंट्रोडक्शन के साथ, क्योंकि कई बार इसकी फैमिली हमें मेन कैरेक्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होती है। हमें स्टार्टिंग में बताया जाता है कि एक फैमिली है जो कि अकेले पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करती है, एंड उस फैमिली का नाम है दी रन कैंडल फैमिली। ये ऐसी फैमिली है जिसके मेंबर्स बोथ स्ट्रॉन्ग फिजिक एंड एक्सेप्शनल टैलेंट के साथ पैदा होते हैं। ये फैमिली सिर्फ 3 नियम फॉलो करती है, जो कि कॉम्बैट, कंट्रोल एंड कॉन्कर, एंड ये 3 चीजें ही रन कैंडल फैमिली के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब करती है। और इसी फैमिली में पैदा हुआ हमारा मेन कैरेक्टर जिन रन कैंडल, जो कि इस फैमिली का यंगेस्ट सन है। इनकी फैमिली में एक सिलेक्शन सेरेमनी होती है, जहां पर कि बच्चा जब बस 1 साल का होता है उसको एक गार्डन में छोड़ दिया जाता है, जहां पे अब तक के सभी रन कैंडल्स की स्वॉर्ड गाड़ी गई होती है, और कौन सी स्वॉर्ड बच्चा चूज करेगा उससे उसका फ्यूचर डिटरमाइन होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर चूज करता है फैमिली हेड की स्वॉर्ड, जिसके बाद वो सोचता है कि उसके फ्यूचर में अब उसे बस सक्सेस और फेम ही मिलेगा। लेकिन उसका ये सपना टूट जाता है जब उसे ये पता चलता है कि एक रन कैंडल होने के बावजूद उसके अंदर स्वॉर्ड का कोई टैलेंट ही नहीं है, जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जिसके बाद लोग उसे उसकी फैमिली का डिस्ग्रेस बोलते हैं, एंड इवन उसके 2 ओल्डर सिबलिंग उसको बुली करते हैं एंड पीटते हैं, एंड इन दी एंड उसको उसकी फैमिली से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया जाता है। एंड यही वो टाइम है जब स्टोरी में ट्विस्ट आता है एंड जिनको एक मास्टर मिलता है, जिससे मिलने के बाद जिनको पता चलता है कि उसके पास टैलेंट है, एंड नॉट ओनली अ टैलेंट, उसके पास मैजिक टैलेंट है। बट हियर कम्स द ट्विस्ट, उसकी फैमिली में मैजिक फॉरबिडन है। जिसके बाद अगले 3 साल तक जिन अपने मैजिक की प्रैक्टिस करता है, एंड तभी वो अपीयर होता है जो जिनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। जिनके सामने आता है द गॉड ऑफ शैडोज, सोल्ड्रेट हिमसेल्फ। जिसके बाद शैडो गॉड उसे एक ऑफर देता है एंड उसे बताता है कि वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है, जिसके अकॉर्डिंग ना ही उसे सिर्फ शैडो गॉड की पावर्स मिलेगी, बल्कि वो सभी कर्सेस तक से इम्यून हो जाएगा। एंड तभी सोल्ड्रेट ये नोटिस करता है कि जिन रन कैंडल के ऊपर किसी ने एक कर्स डाला हुआ है, एंड यही वो कर्स है जिसके वजह से जिन आज तक इतने सालों से मेहनत करने के बावजूद भी स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं सीख पा रहा था। एंड सोल्ड्रेट बस एक चुटकी बजाते ही उसका एक कर्स ब्रेक कर देता है, जिसके बाद वो जिन को बोलता है कि अब उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक स्वॉर्ड्समैन बनना पड़ेगा। एंड लास्ट चीज ये बोलकर कि उसे ऑब्जर्व करने में सोल्ड्रेट को बहुत मजा आएगा, सोल्ड्रेट वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो सीधा बाहर जाता है ये चेक करने के लिए कि क्या ये कर्स वाली बात सच है कि नहीं, एंड ही फाउंड आउट कि स्वॉर्ड बहुत ज्यादा लाइट फील हो रही है। एंड जैसा सोल्ड्रेट ने इंस्ट्रक्ट किया था, ही स्टार्टेड टू प्रैक्टिस मैजिक स्वॉर्ड्समैनशिप। एंड लेट अस रिमाइंड यू वंस अगेन कि मैजिक रन कैंडल फैमिली में एक टैबू है, एंड जब वो पहली बार अपनी इन पावर्स को ट्राई कर रहा था, कुछ लोगों ने उसे देख लिया, एंड द नेक्स्ट थिंग ही न्यू ही वाज ऑन हिज डेथ बेड। जब वो सो रहा था तभी लोगों ने उसे मार दिया था, एंड हियर बिगिंस द स्टोरी ऑफ हिज रीइंकार्नेशन। वो फिर से अपनी सिलेक्शन सेरेमनी में था, एंड दिस टाइम with all of his consciousness he decides to get the sword of the patriarch। एंड इधर से शुरू होती है जिन रन कैंडल की रियल स्टोरी, जो कि एट टाइम्स इतनी ज्यादा डार्क हो जाएगी कि तुम्हारी रूह कांप जाए, लेकिन वो बीच बीच में तुम्हें इतना ज्यादा हाइप भी करेगी कि तुम अपने बेड पर से कूदने पर मजबूर हो जाओगे। अब इस सेरेमनी के बाद जिन को स्टॉर्म कैसल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर रन कैंडल फैमिली के बच्चों को भेजा जाता है जब वो 1 साल के हो जाते हैं। एंड अब सीधा जिन हमें दिखाया जाता है आफ्टर 6 years। जिन वहां पर पीसफुली अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता है, क्योंकि 10 साल की उम्र से पहले रन कैंडल फैमिली के बच्चे वहां से बाहर नहीं जा सकते। एंड तभी जिनको अपने मेड की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो वहां जाता है तो वो देखता है कि उसके कमरे में एक डेड बर्ड पड़ी हुई थी, एंड वो समझ जाता है कि जो लोग ये कर सकते हैं वो दोनों उसके बड़े भाई हैं, जिन्होंने उसकी पास्ट लाइफ में उसको बुली किया था। वो दोनों भाई जो कि ट्विन्स हैं, उनसे 2 साल बड़े हैं, वो उसे मॉक करते हैं कि वो बर्ड उसके लिए रखते हैं, बट इट्स टू बैड कि मेड ने उससे पहले देख लिया। जिसके बाद जिन शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको पता था कि वो दोनों फ्यूचर में जाकर एकदम कोल्ड ब्लडेड मर्डरर बनने वाले हैं। बट इवन देन एट द एज ऑफ 9 उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसे सिर्फ डराने के लिए एक इनोसेंट बर्ड को मार देंगे। अब उसके भाई उसे ये बोलकर चिढ़ाते हैं कि वो इतनी देर से बोल रहे हैं पर वो उन्हें कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा, एंड क्या फ्यूचर पेट्रियार्क बनने की डेस्टिनी रखने वाला जिन्होंने कुछ भी नहीं समझता। एंड इवन वो उससे ये भी पूछते हैं कि उसकी बरिसाडा किधर है। एंड टू लेट यू नो, बरिसाडा एक्चुअल में पेट्रियार्क की स्वॉर्ड का नाम है, एंड जिन ने उसे चूज किया था इसलिए उसको फ्यूचर पेट्रियार्क बनने के लिए डेस्टिन्ड माना जाता है। एंड तभी उसका भाई उस पर अटैक करने ही वाला होता है, पर जिन उसे ब्लॉक कर लेता है, जिससे कि उसके दोनों भाई हैरान हो जाते हैं। एंड तभी पहली बार जिन की शैडो पावर लीक होती है, एंड हमें पता चलता है कि सॉलिडर का कॉन्ट्रैक्ट जिन के रीइंकार्नेशन के बाद भी वैलिड है। जब जिन अपने भाइयों को पीट ही रहा होता है तब उनका गार्डियन नाइट खान आ जाता है, एंड वो जिन की शैडो एनर्जी को नोटिस कर लेता है। जिसके बाद जिन खान को ऑर्डर देता है कि वो उसके दोनों भाइयों को बाहर उठा कर लाए। जिसके बाद जिन अपने दोनों भाइयों को, जो कि अभी भी बेहोश हैं, उस मरी हुई चिड़िया की ग्रेव के पास बारिश में ही फेंक देता है। एंड जब खान दोनों भाई के लिए कंसर्न शो करता है तो जिन उस तरह से रिप्लाई करता है कि दे शुड बी अवेयर ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस, जिससे एक बार को खान भी डर जाता है। बट खान जो उस डार्क एनर्जी को अब नोटिस कर चुका था, वो कंफ्यूज था कि क्या ये
सिर्फ और है जो कि रनकैंडल फैमिली में एक्चुअल में अलाउड है, या फिर मैजिक जो कि उसकी फैमिली में फॉरबिडन है। तो खान डिसाइड करता है कि अब वो ये चीज जाकर पैट्रियार्क को इन्फॉर्म करेगा। खान ये चीज रिपोर्ट कर देता है एंड तब हमें पहली बार पैट्रियार्क का क्लियर व्यू देखने को मिलता है, जिसके बाद वो सभी फ्लैग बेयरर्स को असेंबल होने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद 7 फ्लैग बेयरर्स एंड 200 नाइट्स असेंबल हो जाते हैं, जिसमें 7 फ्लैग बेयरर्स असल में जिन के 7 भाई बहन हैं एंड देयर आर इवन मोर इन द सीरीज एंड नॉट गोना लाई, इसका बाप सच में बाप ही लगता है। जिसके बाद पैट्रियार्क स्टॉर्म कैसल पहुंचता है, जो कि वैसे भी बहुत बड़ी बात है। एज पैट्रियार्क जो कि उनका बाप है, वो सिर्फ उनसे तभी मिलता है जब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड वो पहुंचते ही टोना ब्रदर्स से एक क्वेश्चन करता है कि फाइट क्यों हुई थी, एंड एज ऑब्वियस टोना ब्रदर्स ने उसे झूठी स्टोरी बताई। जिसके बाद वो ये एलिगेशन लगाते हैं कि जिन ने मैजिक यूज किया एंड पैट्रियार्क को जिनके खिलाफ भड़काते हैं, पर उनका बाप समझ जाता है कि वो क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वो जिन को बुलाता है एंड जिन अपने बाप को डिस्क्राइब करता है एज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द कोल्डेस्ट पर्सन ही हैज एवर नोन, जिसको आज के टाइम के स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटल जेनेसिस नाइट और डेमीगॉड मिले हुए हैं। वो ये भी बताता है कि शिरॉन जो कि एक्चुअल में पैट्रियार्क का नेम है, वो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही हुआ करता था, पर जब से उसको जेनेसिस नाइट का टाइटल मिला है एंड वो फैमिली पैट्रियार्क बना है, वो एक ऐसी एग्जिस्टेंस बन चुका है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने क्लैन और उसके डेवलपमेंट को लेकर ऑब्सेस्ड रहता है। एंड तब से ही हैज लॉस्ट ऑल ऑफ हिज ह्यूमन इमोशंस। जिन ने आते शिरॉन को पैट्रियार्क बोलकर एड्रेस किया, अनलाइक द टोना ब्रदर्स जिन्होंने उसको फादर बोला था। जिसके बाद शिरॉन भी उससे पूछता है कि उसने उसको फादर बोलने की जगह पैट्रियार्क बोलकर एड्रेस क्यों किया, जिस पर जिन बोलता है कि उसके ब्रदर सिस्टर और हंड्रेड्स ऑफ क्लैन मेंबर्स वहां पर उस टाइम पर आए हुए हैं, जिसके बाद से उसने ये कंक्लूड किया कि ये विजिट ऑफिशियल है, हैंस उसने उसके पोजीशन के नाम से उसको एड्रेस किया, जो कि शिरॉन को एक सेटिस्फाइंग आंसर लगा। बट वो बोलता है कि आज उसकी मीटिंग किसी दूसरे रीजन की वजह से, इसलिए जिन उसको फादर बोलकर एड्रेस कर सकता है। एंड उसके बाद फिर वो अपने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है। उसने पूछा कि टोना ब्रदर्स ने आखिर क्या गलत किया, जिस पर कि जिन बोलता है कि ये उसका बदला है। वो आगे कंटिन्यू करता है कि इफ तुम रनकैंडल फैमिली के मेंबर हो तो तुम्हें वो चीज वापसी करनी चाहिए जो तुम्हें मिली हो, फिर भले ही वो फेवर हो या फिर रिजेंटमेंट। एंड इस आंसर से उसकी बहन मेरी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थी। जिसके बाद शिरॉन ये ऑर्डर देता है कि जिनको छोड़कर बाकी सभी लोग बाहर चले जाएं। एंड उस वक्त भी मेरी की 1-on-1 टॉक विद फादर वाली स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि इस फैमिली में पैट्रियार्क से 1-on-1 टॉक करना कितनी ज्यादा बड़ी बात है। सबके जाने के बाद शिरॉन जिन से बोलता है कि उसने टोना ब्रदर से सुना है कि वो मैजिक यूज करता है, एंड ये भी बताता है कि इस फैमिली में मैजिक फॉरबिडन है, क्योंकि मैजिक यूज करने से स्वॉर्डमैनशिप की पीक पर नहीं पहुंच सकता है। एंड वो जिन से पूछता है कि वो पावर आखिर क्या थी, जिस पर जिन बोलता है कि वो खुद श्योर नहीं है कि ये एक्चुअल में कोई ऑरा है या फिर मैजिक। एंड ही वाज वंडरिंग कि क्या शिरॉन इस पावर को कुछ नाम देने में उसकी हेल्प कर सकता है। एंड ये पावर देखते ही शिरॉन हैरान हो जाता है एंड उसने सच इतनी क्लियरली अपने बाप को क्यों बताया। इस बात का बम अब फूटेगा। वो बोलता है कि जब तक उसके बाप को इस पावर के बारे में पता है वो चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि सोल्ड्रेड की पावर असल में रनकैंडल फैमिली के फाउंडर की पावर है। ये स्टोरी की सिर्फ स्टार्टिंग है जो कि हमने डिटेल में बताई है। एंड आगे ये मानवा जिस लेवल पर तुम्हें हिट करती है एंड गूज़बम्प्स देती है, ट्रस्ट अस, तुम चाहकर भी इसके एडिक्शन नहीं छोड़ पाओगे। आगे इसके बाप की पावर, जिनके कंपेनियंस और जिनके एडवेंचर तुम्हें स्टिक करके रखेंगे, बट उस पर वीडियो हम तब बनाएंगे जब इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो फिर मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को लाइक कर दो, अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में दे दो, एंड अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब भी कर लो। हमने पहली बार स्टोरी टेलिंग ट्राई किया तो वी होप कि तुम्हें थोड़ा बहुत तो मजा आया होगा, एंड हम इसे और भी ज्यादा इंप्रूव करते रहेंगे, अपने कंटेंट को और भी ज्यादा इंप्रूव करते रहेंगे ताकि तुम्हें आगे जाकर और मजा आ सके। एंड तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सन, आई लव यू ऑल, बाय।